तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जितने भी हिंदी के सेंटेंस हैं उसको हम लोग जो है अलग अलग सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका आइडेंटिफिकेशन दिया है। आइडेंटिफिकेशन में जो है इसकी पहचान ये है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसके साथ टाइम दिया होता है, यानी कुछ ना कुछ इसके साथ टाइम दिया होता है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या इसका स्ट्रक्चर है वो जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज हैव लिखते हैं, बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। ये हम लोग का जो है स्ट्रक्चर होता है। और देखिए, इसमें जो हैज हैव होता है, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में भी जाने थे कि हैज का यूज जो होता है ही, सी, इट, दिस, दैट और साथ ही साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और हैव का यूज आई, यू, दे, वी तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, इसमें हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसमें एक और है, जैसे सिंस फॉर का यूज कहाँ होता है। सिंस, देखिए, सिंस का यूज होता है फिक्स टाइम के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मंडे है, ठीक है ना, तो मंडे मान लीजिए परसों आएगा तो फिक्स टाइम है कि परसों ही आएगा। वो जो है उसकी नरसों नहीं आएगा, अगले दिन नहीं आएगा, परसों ही आएगा। ठीक है, तो ये फिक्स टाइम होता है। महीना जैसे जनवरी फरवरी का फिक्स होता है कि जनवरी के बाद फरवरी आता है, जनवरी के बाद मार्च नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिक्स टाइम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंस। और इनके लिए जो है हम लोग क्या है, सिंस का ही यूज किया जाता है, इसको फिक्स टाइम बोला जाता है। और फॉर जो होता है ये फिक्स नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, ये फिक्स टाइम नहीं होता है। इनके लिए जो है फॉर का यूज किया जाता है। इसमें नंबर्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ईयर्स, इनका यूज जो है फॉर के लिए किया जाता है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर अफर्मेटिव और निगेटिव से रिलेटेड। चलिए बारी बारी से उनको जान लेते हैं। देखिए, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। इस सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिए, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, यानी पीना का मतलब ड्रिंक भी होता है, टेक भी होता है। तो यहाँ हम लोग टेक का यूज करेंगे। देखिए, ही सब्जेक्ट है हम लोग का, ही हो जाएगा। उसके बाद ही के साथ हैज का यूज होता है। फिर उसके बाद बीन, ठीक है ना। उसके वर है टेक, टेक में आईएनजी जोड़ेंगे, टेकिंग हो जाएगा हम लोग का। ही हैज बीन टेकिंग, और चाय के लिए टी। ठीक है, कितने मिनट से? फॉर 10 मिनट्स। ओके, दूसरा है हम लोग का, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये लड़के मतलब दिस बॉयज, दिस बॉयज, दिस बॉय नहीं, दिस बॉयज, यानी ये लड़के, ये सब लड़के, यानी दिस बॉयज, THESE, दिस, उसके बाद बॉयज, और ये प्लूरल है तो हैव का यूज होगा। उसके बाद बीन, फिर खेलना जो है इनका वर्ब है, यानी प्लेइंग। फिर उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद सिंस का यूज होगा, और 10 o'clock, 10 o'clock। ठीक, अगला है पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। तो पिताजी के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा द फादर, द फादर इंग्लिश में। उसके बाद हैज, उसके बाद बीन। ठीक, उसमें बाद पढ़ना का मतलब होता है रीडिंग, READING, रीडिंग। और अखबार की इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक, और सुबह है ना, सुबह के लिए सिंस का यूज किया जाएगा, सिंस। और इसके लिए मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके, मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। सो आई के साथ हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद देखिए रहना के लिए होगा लीव, लीव में आईएनजी, लीविंग। इन, दिल्ली के लिए दिल्ली। फॉर एन ईयर, ठीक है, फॉर एन ईयर, यानी मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। तो यहां पर वन का भी यूज कर सकते हैं, एन का भी यूज कर सकते हैं। फॉर, सॉरी, फॉर ए ईयर, फॉर ए ईयर। यहां पर आप वन का भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ ए का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला सेंटेंस हम लोग का आ जाए, वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है। देखिए, इसमें हो जाएगा लड़की है, यानी सी का यूज किया जाएगा, सी। उसके बाद हैज, फिर उसके बाद बीन, ठीक है ना। वेट में आईएनजी, वेटिंग। और आपका इंतजार यानी फॉर यू, फॉर यू। सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना, कितने टाइम से? फॉर, सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है। फॉर कितने मिनट से, यानी कितने घंटे से? 2 घंटे। फॉर 2 hours, वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, 2
हावर्स, HOURS। ओके, सो हम लोग का ये जो था अफर्मेटिव सेंटेंस था। चलिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा चेंज होता है। हम लोग जानते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर वही होता है, सेम टू सेम। हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव के बाद हमको नॉट का यूज कर देना है, बस छोटा सा चेंज करना है आपको, ठीक है। बाकी सब कुछ वही होगा। यहाँ पर रूल्स और साथ ही साथ जितने भी हैज हैव और सिंस फॉर का यूज होगा सब कुछ वही होगा, ठीक। देखिए वह सुबह से अपना वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, ये पहला सेंटेंस है हम लोग का। सो यहाँ ही हो जाएगा, फिर उसके बाद हैज़ के बाद तुरंत हम लोग को नॉट का यूज़ करना है क्योंकि निगेटिव है, ही हैज़ नॉट। उसके बाद बीन, ठीक। और उसके बाद देखिए खा रहा है के लिए ईटिंग, EATING, ईटिंग। उसके बाद फूड, ठीक है। और फॉर सुबह के लिए ना सिंस का यूज होगा, सिंस। और इसके लिए मॉर्निंग, MORNING। ओके, राजू 1 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पर राजू हो जाएगा, राजू इंग्लिश राजू, फिर हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, ठीक है। राजू हैज़ नॉट बीन रीडिंग हो जाएगा, READING, रीडिंग अपनी किताब यानी हिज, राजू के लिए अपना इंग्लिश हिज। उसके बाद बुक। अब देखिए यहाँ पर फॉर ए यहाँ पर देखिए फॉर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम फॉर एन हावर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हावर जो होता है, हावर का एच जो होता है वो प्लूरल होता है, सॉरी हावर का जो एच होता है वो हम लोग का जो होता है वॉवेल होता है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज ना करके एन का यूज होगा, फॉर एन हावर, ठीक है। तो फॉर एन आवर यानी यहाँ पर हम लोग 1 हावर भी लिख सकते हैं। उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए हर, यहाँ लड़की है लड़का है कंफर्म नहीं है, यानी हिज का भी यूज कर सकते हैं। हिज फादर हैज नॉट बीन टेकिंग, ठीक है, टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 डेज। वह बचपन से यहाँ नहीं रह रहा है, वह बचपन से यहाँ नहीं रह रहा है। सो इसके लिए देखिए क्या होगा, वह बचपन से यहाँ नहीं रह रहा है तो वह के लिए हम लोग लिखेंगे ही, वह के लिए ही। उसके बाद हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, फिर उसके बाद लिविंग, LIVING, लिविंग, फिर हियर, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर, ठीक है, सिंस। उसके बाद बचपन के लिए चाइल्डहुड, ठीक। क्योंकि यहाँ पर जो है फिक्स टाइम के लिए जो है हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। तुम कल से खेलने नहीं आ रहे हो, तो यू। उसके बाद हैव, फिर नॉट, फिर बीन, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आना का इंग्लिश हो जाएगा कमिंग। यहाँ 2 वर्ब हैं, यानी कमिंग के बाद, कमिंग हम लोग का प्राइमरी वर्ब है और सेकेंडरी वर्ब जो है खेलना, यानी यू हैव नॉट बीन कमिंग। उसके बाद टू लगाएंगे और खेलने की इंग्लिश हो गया प्ले, यू हैव नॉट बीन कमिंग टू प्ले, ठीक है। सिंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइम फिक्स नहीं है, कल से खेलने नहीं आ रहे हो, यानी यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, कुछ बता रहा है, तुम कल से खेलने नहीं आ रहे हो, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग टुमारो का यूज़ कर लेंगे, TOMORROW, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये मतलब जैसे यहाँ पर डिसीजन करंट में दिया जा रहा है कि तुम कल से खेलने नहीं आ रहे हो, किसी को जो है यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है या किसी को जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम कल से खेलने नहीं आ रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन कमिंग टू प्ले सिंस टुमारो, ठीक है। तो ये हम लोग का जो था अफर्मेटिव सेंटेंस था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थे और साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जानते हैं एसनोटाइप, 2 तरह के सेंटेंस आते हैं, एसनोटाइप और साथ ही साथ WH फैमिली से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जो है एसनोटाइप वाले सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी देखिए सेम रूल हम लोग का लगेगा क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही आगे आता है, बाकी सब कुछ जो होता है सेम होता है। देखिए अगला जो हम लोग का सेंटेंस है वो है, क्या राधा 1 बजे से अपना गृह कार्य पूरा कर रही है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे से इसको जो है लिखेंगे क्योंकि स्पेस कम पड़ जा रहा है। क्या राधा 1 बजे से अपना गृह कार्य पूरा कर रही है, हो जाएगा हैज़ राधा
हैज़ राधा बीन, ठीक है ना, कंप्लीटिंग 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 हर होमवर्क। राधा लड़की है, उसके लिए अपना इंग्लिश हर होगी, होमवर्क, ठीक है। उसके बाद 1 बजे से यानी सिंस 1 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है, क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है, यानी हैज़ द डॉक्टर बीन। यहाँ पर देखिए, देख रहा मतलब होगा चेक करना, मतलब चेकिंग, CHECKING, चेकिंग, ठीक है। किसको देख रहा है, यानी मरीजों को, यानी द पेशेंट, पेशेंट की स्पेलिंग PATIENTS, पेशेंट, ठीक है। कब से, यानी सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। लास्ट में हम लोग का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ओके। फिर अगला है हम लोग का, क्या पिछली रात से बारिश हो रही है, यानी हैज़। उसके बाद देखिए, पिछली रात के लिए जो है हम लोग टाइम के लिए जब सब्जेक्ट बनता है, टाइम हम लोग का सब्जेक्ट बनता है, तो नॉर्मली हम लोग जो है इट का यूज़ करते हैं, तो हैज़ इट बीन। फिर उसके बाद बारिश होना, यानी रैनिंग, RAINING, रैनिंग, हैज़ इट बीन रैनिंग, ठीक है। कब से बारिश हो रही है, यानी सिंस पिछली रात, यानी सिंस लास्ट नाइट, ओके। अगला है, क्या आप 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हो, तो इसका हो जाएगा हैज़, सॉरी आप दिया है, यानी आपके लिए यू का होगा, यू, और यू के लिए हैव का यूज होता है, तो हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, फॉर 2 years, ठीक। क्या आप 5 वर्षों से इस विभाग में कार्य कर रहे हो, तो हैव यू बीन। उसके बाद हो जाएगा वर्किंग, और इस विभाग में, यानी इन दिस डिपार्टमेंट, उसके बाद 5 वर्षों से, यानी फॉर 5 years, ओके। ये हम लोग का था इंट्रोगेटिव, यानी यस नो टाइप के जो एग्जांपल्स हैं। अगर आपको समझ में ना आए, या फिर अगर कोई सेंटेंस का जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है इसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है WH फैमिली का जो है, इसमें छोटा सा जो चेंज होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यस नो टाइप के आगे जो है क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, बाकी सारा जो रूल्स होता है वो एस नो टाइप के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है, तुम 2 घंटे से कहाँ छुप रहे हो, यानी कहाँ जो है इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वेयर, ठीक। उसके बाद वेयर के बाद हम लोग लगाएंगे हैज़, सॉरी हैव, क्योंकि तुम है सब्जेक्ट, वेयर हैव यू। फिर बीन, छुपना की इंग्लिश होती है हाइडिंग। 2 घंटे से, यानी फॉर 2 hours, ठीक। वह 10 बजे से किसे खोज नहीं, वह 10 बजे से किसे खोज रहा है, ठीक है। वह 10 बजे से किसे खोज रहा है, WHOM, पर W होम, ठीक है। उसके बाद हैज़ ही बीन, उसके बाद सर्चिंग whom has been searching, ठीक है, since 10 o'clock, whom has been searching, whom has he been searching since 10 o'clock, ठीक है। देखिए, क्योंकि यहाँ किसी की इंग्लिश जो है होम होगी, उसके बाद हम लोग का होम क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर उसके बाद जो है ही, वह है तो वह के लिए हैज़ लगेगा, फिर ही, फिर बीन, फिर सर्चिंग सिंस 10 o'clock। वे सोमवार से क्या कर रहे हैं, तो क्या के लिए वॉट हैव, उसके बाद वे के लिए दे, उसके बाद बीन, फिर डूइंग, सिंस,
फिर उसके बाद मंडे, ठीक, यानी वे सोमवार से क्या कर रहे हैं, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मंडे, ठीक है। ये हम लोग का जो है वो तीसरा सेंटेंस था। अगला है तुम पिछली रात से कौन सी फिल्म देख रहे हो, तो यहाँ पर कौन सी की इंग्लिश जो है विच होती है, तो लिखेंगे विच, उसके बाद फिल्म भी है, इसकी इंग्लिश भी लिखेंगे विच मूवी, उसके बाद जो है हैज़ हैव का यूज़ करेंगे क्योंकि तुम है सब्जेक्ट, विच मूवी हैव यू, उसके बाद बीन, विच मूवी हैव यू बीन वॉचिंग सिंस लास्ट, उसके बाद नाइट, ठीक, विच मूवी हैव यू बीन वॉचिंग सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, यानी तुम पिछली रात से कौन सी फिल्म देख रहे हो। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है, उसे 1 घंटे से कौन पुकार रहा है, यानी कौन की इंग्लिश पहले, यानी हु, उसके बाद हैज़, ठीक है, हु हैज़, क्योंकि हैज़ इसलिए लगे क्योंकि यहाँ पर उसे आया है, हु हैज़, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद कॉलिंग, हु हैज़ बीन कॉलिंग, ठीक है, टू हिम, उसे के लिए हिम, हु हैज़ बीन कॉलिंग टू हिम, ठीक है, किसने 1 घंटे से ना, फॉर एन आवर, उसे 1 घंटे से कौन पुकार रहा है, हु हैज़ बीन कॉलिंग टू हिम फॉर एन आवर या फॉर 1 आवर, ठीक है। ये हम लोग का था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो भी मिस्टेक्स हुई है या लेटर्स जो है छोटा छोटा लिखा है स्पेस की वजह से, क्योंकि सेंटेंस बड़ा था और इसमें जो है आपको 5-5 एग्जाम्पल समझाने थे, हो सकता है कि सेंटेंस जो भी लिखा गया है उसके लेटर्स जो हैं और वर्ड्स हैं छोटे छोटे हो गए हों। फिर भी अगर आपको जो है किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको जो है उसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताएंगे। और कहीं से भी अगर वीडियो को आपको जो समझ में ना आए हो, किसी भी पार्ट को जो है आप अगर ना समझे हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दें। साथ ही साथ ये हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम आगे भी जो है इससे बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए जो है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी लेसन हैं उनको लेकर आएँ और आपको समझाएं। साथ ही साथ आप भी उससे जो है प्रैक्टिस करके उससे कुछ सीखें।